गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए आपकी परसेंटेज की नेक्स्ट यानी फोर्थ क्लास लेके आया है। अगर इससे पहले आपने परसेंटेज के पिछले वीडियोज ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पिछले वीडियोज के लिंक में जाकर के पहले पिछले वीडियोज जरूर करें। ठीक है, एक एक करके आप आगे बढ़ेंगे क्लास वाइज तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ओके, और अगर आप नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही सारे वीडियोस टाइम पे अपने आप नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं हम आज परसेंटेज की चौथी क्लास। ये चौथा वीडियो, इसमें हम परसेंटेज में देखते हैं क्या करने वाले हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट लाया? 30। और वह 60 नंबर से फेल हो गया, उसके 60 नंबर कम थे। जो दूसरा स्टूडेंट वो लाता है 42% और वो पास होने के लिए जो मिनिमम मार्क्स है उससे 24 नंबर ज्यादा लाया। देखिए, ठीक है, तो मैंने कहा ये 30% लाया, ये 42% लाया। बताइए ये इससे कितने परसेंट ज्यादा लाया? ये लाया 12% ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। ओके, और इसके नंबर थे पासिंग से 60 कम। देखो, जो अगर ये पासिंग है इससे 60 कम थे इसके मार्क्स, और दूसरे के इससे 24 नंबर ज्यादा है। तो दोनों में कितना मार्जिन हुआ सोचो। -60 और 24 में कितना डिफरेंस होता है? -60 और +24 में कितना डिफरेंस है? तो ये हो गया -84। 84 का तो हुआ, यानी जब आपने इसमें से ये घटाया तो 12, जब 24 में से माइनस करोगे -60 और माइनस माइनस प्लस, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, मतलब इसको जो फेल है उसको दूसरे बच्चे के बराबर पहुंचना है। पहले वो 60 नंबर लाएगा तो वो पास होगा, फिर 24 और लाएगा तब वो उसके बराबर आएगा। यानी कि इन दोनों में अंतर है 84 मार्क्स का अंतर। कैसे समझ आया? और मैंने कहा परसेंटेज में इनमें अंतर है 12%। तो 12% सॉरी 12% मैंने कहा 84। ठीक है, तो 100% कितना होगा? क्या पूछा इसने? पूर्णांक। तो 100% बराबर क्या? ठीक है, जब 12% 84 है तो 100% क्या? अब आप कर सकते हैं इसको इजीली। ओके, तो जब 12 सत्ते 84 तो 100 सत्ते 700। मैंने कहा 7 गुना 7 गुना, आप सीधा कर सकते हैं। ठीक है, 7 टाइम्स 7 टाइम्स। ओके, मैंने कहा 12% 84, 100% क्या? पूर्णांक मतलब 100%, परसेंटेज मतलब फुल कितना होता है? 1। ठीक है, परसेंटेज मतलब होता है 1। आइए, तो मैंने कहा ये इसका 7 गुना, तो ये इसका 7 गुना आपको बताया था, या मैंने कहा था ये हमें दिया हुआ है और ये पूछ रहा है। जो दिया होता है वो नीचे, जो पूछता है वो ऊपर। साइड वाला साइड में लेते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। चले आगे। वेरी गुड, देखिए, शाबाश। अगला सवाल, एक परीक्षा में 70% छात्र जो है इंग्लिश में फेल पास सॉरी और 65% मैथ्स में पास, कुछ इंग्लिश में कुछ मैथ्स में। मैंने इस तरह का भी एक सवाल कराया था, उसको अब इसमें देखते हैं आगे। कहता है यदि दोनों सब्जेक्ट में 27% फेल रहे हो। दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल है? 27%। ओके, ये 27% कौन है? जो दोनों में फेल है। ओके, जब ये मैंने फेल लिया है तो यहां भी क्या लूंगा? फेल वाला ही तो लूंगा। मैंने कहा इंग्लिश में 70% पास, मैथ्स में 65% पास। ओके, तो देखो, ये जब फेल लिया है, इंग्लिश में फेल कितने होंगे? जब 70% पास है तो फेल होंगे 30%, जब 65% पास है तो फेल होंगे 35%। ओके, और जब मैंने यहां फेल लिए थे तो मैं सारी जगह क्या लूंगा? फेल। इंग्लिश में फेल है 30%, इस पूरे इंग्लिश के अंदर फेल आएंगे 30। इसमें से 27 तो पहले ही आ चुके हैं। मैंने कहा था 27 तो दोनों में फेल है, तो ये इंग्लिश में भी तो फेल है, तो 3 और हो गए। देखो 27 जो मैथ्स में भी है पर इंग्लिश में तो है, और इंग्लिश में केवल इंग्लिश में है 3, तो कुल हो गए 30% जो इंग्लिश में फेल है। मैथ्स में है 35%, 27 तो हो गए जो दोनों में है, 8% और हो गए जो केवल मैथ्स में है।
यानी कि 35% मैथ्स में, 30% इंग्लिश में। ओनली इंग्लिश में कहेगा तो 3%, ओनली मैथ्स में कहेगा तो 8%। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, अब आजी ये सारे फेल हैं, तो 3 + 27 + 8, टोटल फेल परसेंट कितना हो गया? 38% टोटल फेल परसेंट। जब 38% फेल है तो पास कितने होंगे? 62%। ओके, 62%। जब 100% टोटल होता है जिसमें से 38% आपके फेल हैं, तो पास वाले कितने बचे? 62%। ओके, और मैंने कहा पास है कितने, तो ये कहता है 248। मैंने कहा पास है 62% और ये कहता है पास है 248। 62% बराबर 248। तो क्या पूछ रहा है? कुल, यानी 100% बराबर क्या? ओके, दिख रहा है सबको यहां तक? ये कितना है? 4 टाइम्स। कितना है ये? 4 टाइम्स। 62 4 जा, तो ये कितना है? 4 टाइम्स 400। आंसर समझ आया? ओके, जब बीच सबसे पहले कॉमन वाला फिल करेंगे, मैंने कहा 27। तो जब इंग्लिश में 70 पास है तो इंग्लिश में फेल कितने हैं? केवल इंग्लिश में 3। मैथ्स में 35 फेल है तो केवल मैथ्स में 8। तो सारे फेल 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 हो गए 38%। जब 38% फेल हो गए तो पास हो गए हमारे 62%। और इसने कहा पास है 248। जब 62% 248 तो 100% क्या? ओके, चले अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, क्या कहता है? किसी गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ती है। हर साल 3% बढ़ती है। ठीक है, 2020 के शुरू में जनसंख्या कहता है थी 60,000। 3% बढ़ना मतलब 103% होना। 5% बढ़ना मतलब 105% होना। 5% कम होना मतलब 95%। ओके, पता है ना? तो 3% बढ़ रही है तो 103% मतलब बटे 100। अभी ये है एक साल बाद कितनी। देखो, 2020 के शुरू में इतनी, 2022 के शुरू में कितनी, यानी 2 साल बाद पूछ रहा है ना। अभी जनसंख्या ये, तो एक साल बाद कितनी होगी? 103%। फिर एक साल बाद कह रहा है तो फिर 103%। बोलो ओके, आप ऐसे कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। आया समझ में? ठीक है, एक साल बाद और कहता तो फिर एक और 103/100 ले लेता, कुछ नहीं। तो 1 2 3 4 0 तो कट गए। अब आप इन्हें गुणा कर लेंगे। ठीक है, 103 का स्क्वायर कैसे होता है? देखो, 1 0 3 दूनी 6 और 3 का वर्ग 9, ऐसे कर लेते हैं। ये हम अगले वीडियो में बाद में एक बार सीखेंगे जब आपको स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। ये गुणा 6 बचा हुआ था। ठीक है, आप कर लेंगे गुणा 63,614। तो कहता है 2 साल बाद इस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 63,614। समझ आया कैसे? ओके, चले आगे। वेरी गुड, शाबाश। देखिए आगे, कहता है एक शहर की जनसंख्या में 5% कमी आती है, घट रही है। अभी इसकी पॉपुलेशन है 68,590। ठीक है, अभी पिछले सवाल में आपको मैं एक और चीज बता दूं। मैंने कहा 3% बढ़ रही है, ये कह रहा था 2 साल बाद, तो हमने किया ऐसे। अगर ये पूछता 2 साल पहले तो मैं क्या करता? ध्यान दें, 60,000 है ना, 3% क्या होता है? मैंने कहा वृद्धि मतलब 103/100। ओके, 2 साल बाद कह रहा है तो मैंने 103/100, 103/100। अगर ये 2 साल पहले कहता, पुरानी बात करता, उल्टी बात, पीछे जा रहा है, तो आप भी उल्टा कर देते। जो 103% को हम 100/103 लिख देते। ये हमारा आंसर आ जाता। अगर 2 साल पहले पूछेगा तो हम इसे उल्टा कर देंगे। 2 साल बाद कह रहा है तो सिंपल ऐसे, पर अगर 2 साल पहले कहेगा उल्टा कर देंगे। बोलिए, समझ आया? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 68,590 है पॉपुलेशन, 5% कमी होती है मतलब 95%। ओके, दिख रहा है ना यहां तक सबको? ठीक है, कहता अगर ये कहता 3 साल बाद, तो मैं क्या करता? एक साल बाद 95/100,
फिर 2 साल बाद फिर 95/100 और 3 साल बाद फिर 95/100। समझ आया? पर ये क्या पूछ रहा है? 3 साल पहले। तो आप क्या करेंगे? 100/95। ओके, 100/95 और 100/95। अगर 3 साल बाद कहता तो 5% कमी मतलब 95%। ओके, वृद्धि होती तो 105 हो जाता। 3 साल बाद के लिए 95/100 और 3 साल पहले के लिए हमने किया उल्टा कर दिया, 100/95। 5 से कट गया 20 और 5 से कट गया 19। 20 19 और 20 19। ओके, काट लेंगे आप। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। चलो आगे काटते हैं। 19 का क्यूब 6859। ओके, ये आ गया हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 जीरो वो और 3 जीरो 80,000। 3 साल पहले क्या जनसंख्या थी? 80,000। बताइए कोई तकलीफ इसमें किसी को? ओके, समझने वाली बात सिर्फ ये थी कि अगर पॉपुलेशन अभी इतनी है और 5% कमी हो रही है तो 95%, पर जब पुरानी पूछ रहा है तो 100/95। 2 साल तो 2 बार, 3 साल तो 3 बार, और कैलकुलेशन कर लेनी है सिंपल से। चले आगे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब जो सवाल है, कहता है किसी कस्बे की आबादी है 50-50, यानी कि 5050 लोग हैं। पहले साल 20% बढ़ जाता है। 20% बढ़ने का मतलब हुआ 120%। अगले साल भी 20 होता तो फिर 120 लिखते ना, पर अगले साल 20% कम हो जा रहा है तो अगले साल कितना हो गया? 80%। बस। ओके, 1 जीरो ये काटा और 1 जीरो इसको मत काट देना, ये बीच में लिखा है। ओके, 2 और 3 जीरो कट गए, कहीं चौथे को भी उड़ा दो। जय माता की है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 छिके 12, 8 छिके 48 और 48 है 48। 48 हो गया सिंपल। बताइए कोई तकलीफ यहां तक? चले अगले सवाल की ओर। देखिए अगला कहता है जो सन्नी है, ये सन्नी महाराज को परीक्षा में पास होने के लिए चाहिए थे 36%, पर महाराज जी तो 24% लाए और 9 नंबर से हो गए फेल। लो जी, फेल हो गए। 36% चाहिए थे पास होने के लिए और ये 24% अंक लाए। बताओ कितने परसेंट कम लाए? मैंने कहा 36% चाहिए थे, 24 लाए, 12% से फेल हो गए। और ये कहता है 9 नंबर से फेल हो गए, यानी 12% बराबर 9। तो कुल 100% बराबर क्या? जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर। साइड वाले को तो ले लो साइड। 3 तिया 3 चौके 4 से कट गया 25 और 25 तिया 75। बताइए, है ना बिल्कुल आसान? समझ आया सभी को? चले अब आगे। देखिए अगला सवाल। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए। ठीक है, ऐसा एक सवाल हमने भी पीछे करा था, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। कहता 30% अंक प्राप्त किया और वह 45 अंकों से फेल हो गया। दूसरा बालक जो 42% अंक लाया और पास होने के लिए जो मिनिमम नंबर थे उससे उसके 45 अंक अधिक हैं। ओके, समझ आया यहां तक क्या पूछ रहा है ये? ठीक है, तो मैंने कहा जो 30% लाया वो तो फेल हो गया 45 नंबर से, और जो 42% लाया वो पास होने के लिए मिनिमम नंबर से भी 45 ज्यादा लाया। मतलब इसके इससे कितने परसेंट ज्यादा है? मैंने कहा 12%। और नंबर कितने ज्यादा है? 90। हमने भी पिछले से पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि इसके बराबर जाना है तो 45 लाने पड़ेंगे पहले इसको पास होने के लिए, फिर 45 और लाने पड़ेंगे उसके बराबर जाने के लिए, यानी कुल 90 नंबर चाहिए ना। या मैंने कहा था 42 से आप 30 घटाओगे तो 12, और 45 से 45 माइनस वाले को घटाओगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, तो इनका डिफरेंस है 90 नंबर का और इनका डिफरेंस है 12% का, तो 100% क्या निकाल सकते हैं? ओके, तो मैंने कहा 12% 90 100% क्या? जो दिया है नीचे और जो पूछेगा ऊपर, साइड वाला साइड।
ठीक, 3 से कटा 4 और 3 कटा 30 और 4 से कटा 25, तो कुल पेपर कितने नंबर का है? 750, 750। ठीक है। अच्छा, एक चीज इसने कहा था पूर्णांक ज्ञात करो, हमारा आंसर आ गया 750। इसने एक और चीज पूछी है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए, मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए कितने चाहिए। एक बात बताओ, जो 30% लाया, ओके, 750 नंबर कुल पेपर है, जो 30% लाया वो कितने नंबर लाया भाई? कर लेंगे आप गुणा, ओके, 225 नंबर वो लाया। और 225 नंबर लाने के बाद ये फेल हो गया, तो पास होने के लिए इसको 45 और चाहिए थे। यानी कि पास होने के लिए जो मिनिमम नंबर है वो है 270। 225 वाला पास होगा ना, और इसके 45 से फेल है, यानी 45 और होंगे तो ये पास होगा। चले आगे, चलिए अगले सवाल की ओर। देखिए अगला कहता है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अभी चुनाव से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन अक्सर आते हैं। कहता है 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले को मिले 60% और वो 1800 वोटों से जीत गया। जो जीतने वाला 60% लाया है, तो हारने वाला कितना लाया होगा बताओ? कुल 100%। जब जीतने वाले को 60 तो हारने वाले को 40। बताओ कितने परसेंट से जीता ये? 60 इसे 40 तो जीता ये 20% से, और मैं कह रहा हूं जीता ये 1800 मतों से। तो कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20%, 1800। ठीक है, दोबारा एक बार देख लो। मैंने कहा जीतने वाले को मिले 60%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 40%। कितने परसेंट से जीता ये? 60 से 40 से 20% से जीता, और ये कह रहा है 1800 वोटों से जीता। तो बताओ कुल 100% बराबर क्या? ओके, 20 निम्न 1800, 100 निम्न, ठीक है, 20 निम्न 180 गुणा 10, तो ये 9000, या 20 पंजे 100, 1800 पंजे 9000, सीधा कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत? चले आगे। अगला देखिए, कहता है चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, ठीक है, एक को तो मिले 55% और 20% वोट तो अवैध घोषित हो गए, उन्हें तो इलीगल ही कर दिया गया। तो इसको वैध का 55 कह रहा है, ध्यान रखें, कुल मतों का 55 नहीं मिला इसे मिला है कुल वैलिड वोट्स का 55, बाकी इनवैलिड कर दिया 20%। अच्छा ये बताओ, ये देखो कुल मत हमारे पास कितने? 7500, इसका 20% हो गए इलीगल, तो लीगल वोट्स कितने बचे हैं? इसका 80%। ये हमारे पास लीगल वोट्स। हमने पिछली क्लास में शेष वाला सवाल करा था ना, शेष बचे राशि का इतना प्रतिशत खाने पर खर्च, तो वही चीज यहां पर है। अब ये है हमारे पास वोट्स, जीतने वाले को मिले लीगल का 55, तो हारने वाले को मिलेगा लीगल का 45। कुल 45 45 100 होता है ना, इसे 80 में से मत घटाना। अब हमारे पास ये कुल 100% है। ओके, 7500 का 80% लीगल है, लीगल का 55% ले गया जीतने वाला और 45% ले गया हारने वाला, तो लूजर को कितने वोट मिले? ये भी आपका बन गया। ठीक है, काट सकते हैं अब आप। ओके, चलिए काटिए इसे, देखिए क्या आया, 2 जीरो ये कट गए। ओके, 1 जीरो, ये तो 25 3 75 और 25 चौके 100 और 4 से पूरा एक साथ काट लो 20, 45 दूनी 90, 270 और 1 जीरो 2700। आया समझ में? ये दोनों सवाल भी हुए। चले अब आगे अगले सवाल की तरफ, आइए चलते हैं। देखो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें 8% मतदाताओं ने तो मत का प्रयोग ही नहीं किया, डिडंट वोट। ओके, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लिया और 1100 मतों से पराजित कर दिया दूसरे को। दोनों में 1100 मतों का डिफरेंस। चलो, मैंने कहा कुल 100% होता है ना, 8% ने तो वोट ही नहीं दिए, बचे कितने? 92% बचे ना। ओके, और कहता है जीतने, अच्छा 92% लाया और 92% वोट डाले गए, जिसमें से विनर को कितने मिले? विनर को मिले 48%। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% लिया। ओके, कुल का 48 कह रहा हूं ना मैं, इसमें 92 का 48 नहीं आएगा, तो 48% तो इसके हैं, है ना, और 92% ही कुल वोट आपके डाले गए हैं। ठीक है, आओ जी, तो लूजर को कितने मिलेंगे? 44%।
8% ने तो वोट ही नहीं दिए, ये तो गए बेकार। 48 जीतने वाले को मिले, 44 हारने वाले को मिले, हो गए ना कुल 100। ओके, 8% ने वोट नहीं दिया, 92% ही तो बचे थे। अगर ये कहता उम्मीदवार ने कुल मत ना कह के वैध मतों का कहता तो मैं 92% का 48% लेता, पर यहां पर इसने कुल मतों के लिए वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो मैंने कहा जब 8% ने मत नहीं दिया, ओके, 48% जीतने वाला लाया, तो हारने वाला आपका हो गया 44%। ओके, बताओ कितने परसेंट से हारा? 4% से हारा। कहता कितने वोटों से हारा? हम कह रहे 1100 वोटों से हारा। 4% बराबर 1100, तो कुल 100% बराबर क्या? 25 गुना 25 गुना, बोलो ऐसे कर सकते हो ना? 0 0 25 से कम 25, 25 कम 25 और 2 27,500। 25 गुना 25 गुना, या जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर, साइड वाला साइड में। ठीक है, आपका आ गया 27,500। चले अब आगे, आखिरी सवाल आज के दिन का देखते हैं। अब इस सवाल में क्या कहता है? कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, अभी इसमें क्या कह रहा है? मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने तो वोट ही नहीं दिया। 100% होता है ना? ओके, कहता है 10% ने तो वोट ही नहीं दिया, तो कितनों ने वोट दिया? 90% ने दिया। ओके, अच्छा, कहता है और 10% कुल डाले गए मतों के 10% हो गए इलीगल। कुल कितने डले हैं? 90%। इसके 10%, 90 का 10% कितना होगा बोलो? 9। नहीं तो होगा ना? तो 9% क्या हो गए? इलीगल। तो बचे कितने? 90 में से 9 गए, कितना बचा? 81%। समझ आया? ओके, मैंने कहा कुल 100%, तो 10% ने डाले नहीं, तो डाले गए वोट, तो डाले गए वोट हमारे हो गए 90%। इसमें से इलीगल हो गए, कहता है 10%, यानी कि 90 का 10% 9, तो 9% हो गए इलीगल। तो लीगल कितने हो गए हमारे? 81%। ओके, ठीक है। ओके, मैंने कहा टोटल 100%, तो वोट कास्ट किया है कितनों ने? ये आएगा आपका 90%। इलीगल हो गए 9%, तो लीगल बचे 81%। अब यहां देखो, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का, पिछली बार क्या था? कुल मतों का। जो सक्सेसफुल है, जो विनर है, वो वैध मतों का 54% लाया। मतलब अगर कुल एक्स, तो इसका 81% तो है लीगल, और इसका 54% ला रहा है जीतने वाला, तो हारने वाला कितना लाएगा? 46%। विनर को अगर मिलेगा 81% का 54%, ठीक है, इसी छोड़ दो। जब विनर ला रहा है 54%, तो लूजर कितना लाएगा बताओ? 46%। ओके, तो विनर और लूजर में कितने परसेंट का मार्जिन है? 8%। 8% है ना? तो 8% का डिफरेंस आया इनमें। कहता है 54% लाया, तो दूसरा लाएगा 46%, यानी 8% का डिफरेंस। लीगल वोट यानी 81% का 8% है डिफरेंस, तो ये डिफरेंस बराबर दिया हुआ है 1620। 1620 मतों से जीता ना, हम करें 8% से जीता, तो 8%। चलो आप एक और तरीके से देख सकते हो, गुड। चलिए आपको बड़े इजीली समझाता हूं। मैंने कहा 54% लाया, वो लाया 46%, तो 8% से जीता। हमने कहा 1620 वोटों से जीता, तो कुल 100% क्या? ओके, ये कुल 100% क्या? तो 1620 जो दिया है नीचे, और जो पूछेगा ऊपर, ये कुल आ गए। ठीक है, कुल जो हमारे कुल कितने जो वोट डाले गए हैं, लीगल वोट जो डाले गए हैं, और ये कुल लीगल वोट डाले कितने गए? 81% ही तो डाले हैं। ओके, जो लीगल है उसी में से तो जीते हारे दोनों। 81% का तो 46 और 54, तो 81% ये है। तो 100% क्या? तो फिर हम क्या करेंगे? फिर जो दिया है वो नीचे, इस 81 को फिर नीचे, और इस 100 को फिर ऊपर। ठीक है, ये 81 फिर नीचे, और ये 100 फिर ऊपर। अब आप इन्हें काट सकते हैं। ठीक है, अब आप इन्हें काटे, और आपका आंसर आया क्या? ये आया 25,000। समझ आया? ओके,
अब ये मैंने कहा 100% वोट डले, 100% थे वोटर जो वोट कास्ट किए 90%, उसमें से 10% ही 9% तो इलीगल थे, तो लीगल वोट हमारे हैं 81%। अब लीगल का 54% लाया विनर, 46% लाया लूजर, यानी 8% ज्यादा लाया। हम कह रहे 1620 ज्यादा लाया, तो 8% 1620 तो 100% क्या, ठीक है। ये कौन से हैं जो इन दोनों में बांटे गए हैं, और इन दोनों में बांटे कितने हैं 81% ही, तो ये 100% क्या है जो दोनों में बांटा है, और दोनों में बांटा कितना है 81% ही तो बांटा है, ठीक है। तो ये जो 100% आया ये 81% है, तो ये 81 है तो पूरा 100 क्या, ठीक है। जब ये 81% ये है तो 100% क्या, तो फिर 81 दिया है तो 81 नीचे, जो पूछेगा ऊपर। अब आप काट लेंगे, आपका आंसर आ गया। ओके, कोई तकलीफ, चले आगे। चलिए आज के लिए क्लास यहीं फिनिश करते हैं, फिर कुछ बचे हुए सवाल हैं जो सॉल्यूशंस में मिलाते हैं। 20% अल्कोहल, 10% पानी, दूध 20% पानी इतना परसेंट, वो सवाल अब हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।